तीज के एक दिन पहले मुझे लगता है मुझे बाज़ार नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बाज़ार जाके मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। सामान तो बहुत सारे थे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गईं जो मुझे लगता है कि तीज के एक दिन पहले मार्केट जाने से बिल्कुल बचना चाहिए। तीज के एक दिन पहले हर साल मैं करती हूँ खुद से फेशियल और घर का बना हुआ फेशियल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने अर्बन क्लैप से करवाया। कौन सा स्पेशल फेशियल था ये और किस स्टेप से हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और जो भी सुहागिन लोग हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी नहाए खाए। वैसे देखिए, नहाए खाए का ना हर घर में अलग अलग नियम होता है। बहुत सारे घरों में ये है कि इस दिन सिर्फ नहा करके, मतलब नहाने के बाद ही कुछ खाया जाता है। कुछ घरों में नियम है कि नहाने के बाद खाते हैं बट सेंधा नमक वाली चीज़ें खाते हैं। कुछ घरों में नियम है कि नहाने के बाद खाते हैं लेकिन सिर्फ फलाहारी खाते हैं। तो अलग अलग घर में अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है, मेरे ससुराल में, कि नहा करके ही कुछ खाते हैं। और नहाना मतलब कि नाखून काटना। अगर नाखून काट रहे हैं तो सुहागिन स्त्री फिर आलता भी लगाती हैं। शंकर जी की आरती की जाती है नहाने के बाद, चरणामृत बनाया जाता है। और बेसिक नहाए खाए का कंसेप्ट क्या है पता है? त्यौहार के एक दिन पहले एक तो त्यौहार वाली फीलिंग आ जाए, दूसरा खूब अच्छे से घर की भी सफाई हो जाए, खुद की भी सफाई हो जाए, और तीसरा एक दिन का मौका होता है खूब तैयारियां करने का। जाके खरीदारी करना, पूजा की तैयारी करना, पूजा के सामान इकट्ठा करना, कल क्या कपड़े पहनने हैं वो डिसाइड करना, उसके साथ में ज्वेलरी लगाना। तो आज तो मेरा पूरा दिन इसी में जाने वाला है कि क्या क्या कल की तैयारी करनी है। और इस बार मैं गणपति जी की भी पूजा करने वाली। गणेश चतुर्थी जस्ट उसी दिन पड़ रहा है, तो गणपति जी की पूजा करूँगी। कुछ मन्नत मांगा था कि अगर वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं इस साल गणेश जी जो विघ्न हरते हैं, उन अगर वो मेरी विघ्न हर लेंगे तो मैं उनको इस साल घर ला करके उनकी पूजा करूँगी। तो इस बार मेरे साथ क्या है, तीज और गणपति दोनों एक साथ है, तो दोनों की तैयारी करनी है। खैर, आज की ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा। और ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह यानी नहाए खाए की सुबह, जब बाल धुल करके नहाना होता है, सिंदूर लगाना होता है, पैर में आलता लगाना होता है, और इसके बाद मैं बैठ गई पर्ची बनाने। वैसे तो मेरे पास एक डायरी होती है जिसमें हर त्यौहार का, हर पूजा की विधि मैं लिखी रहती हूँ और सामग्री लिखी रहती हूँ। लेकिन सामग्री की जब लिस्ट बनाओ तो दो पार्ट में बनाना होता है। एक इंस्टेंट जो आपको एक दिन पहले लाना होता है, और एक आप जो पहले से ला के रख सकते हैं। तो मैंने दो सेक्शन में लिस्ट बनाई थी और उसमें मैं टिक लगा रही थी कि क्या क्या चीज़ें मैं ले चुकी हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे आज ले करके आनी है। क्योंकि क्या होता है, एक दिन पहले बाजार जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो जाती है बिल्कुल भी। और कई जगहों पे तो नहाए खाए में बिना नमक के व्रत रहा जाता है, और तीज के दिन बिना पानी के व्रत रहा जाता है। तो वैसे भी शरीर पे बहुत एक्सर्शन पड़ जाता है। मेरा मानना है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, क्योंकि मुझे बच्चे को भी देखना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बिना पानी के नहीं रहती, मैं फल खा करके रहती हूँ। तीज के नहाए खाए के दिन ही पड़ा था टीचर्स डे, तो रचित ने मुझे टीचर्स डे पे बड़ा प्यारा सा बॉक्स बना करके दिया। उसने अपनी टीचर के लिए भी बनाया और मेरे लिए भी बनाया। उसने मेरे लिए कार्ड भी बनाया था और बहुत सुंदर, बहुत यूनिक लगा। और इस खुशी में मैंने आज उसको पढ़ाई का थोड़ा सा ब्रेक दे दिया। हालांकि स्कूल नहीं गया तो उसको भी लंबा ब्रेक उतना अच्छा नहीं लगता। जी भर के उसने टीवी देखा और उसके बाद वो अपना ड्राइंग और पढ़ाई में लग गया। मैंने उसको बोला कि आज सेल्फ स्टडी का मौका, आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, तुम अपना सेल्फ स्टडी करो। और इसके बाद मैंने अर्बन क्लैब एक दिन पहले बुक किया था। अर्बन क्लैब की बुकिंग के दौरान आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी होती है, और फ़ोटो देख करके वो आपकी स्किन का अंदाज़ा लगा के आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा फेशियल कराना चाहिए। तो मुझे अर्बन क्लैब वालों ने O3+ रेकमेंड किया, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो जो अर्बन क्लैब से आई थी फेशियल करने प्रतिभा जी, उनसे मैंने सारी डिटेल जानकारी ली। हाँ, क्या क्या है बताइए। ये हमारी क्लींजिंग है, फर्स्ट स्टेप। इसमें पीलिंग होगी। ये हमारी पीलिंग है, इसको स्क्रब बोलते हैं, पील ऑफ मास्क। हाँ। इसके बाद हमारी मसाज रहेगी, और फिर आपका टॉनिक रहेगा। इसके बाद हमारा टॉनिक रहेगा पीलिंग के बाद। फिर हमारी मसाज रहेगी, फिर मसाज। टोटल कितना टाइम लगेगा इसमें? 1.5 हाँ, घंटे। 1 घंटा 25 मिनट तो कंफर्म है। और फिर शुरू हुआ मेरा फेशियल। फेशियल के दौरान मैंने प्रतिभा जी से बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जानने को उनसे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इनको 15 साल का एक्सपीरियंस था। और मैं जनरली, आपको ही पता है कि मैं नेचुरल रेमेडी पे ट्रस्ट करती हूँ। मेरे जो भी फेशियल होते हैं मैं घर पे बनाती हूँ और करती हूँ। तो ये पहले ही मैंने इनसे पूछ लिया था कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ मुझे सूट नहीं करती, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो फेशियल के दौरान इन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि रात में सोने से
से पहले हमें 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। एक तो क्लिनजिंग मतलब फेस वॉश या क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र। तो इसको उन्होंने बताया CTM। CTM करना रात को बहुत ज़रूरी है, यानी पहले फेस वॉश करिए, फिर टोनिंग करिए, चाहे गुलाब जल लगाइए या कुछ भी, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र करिए। तो मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं खुद भी रात में फेस वॉश करती हूँ, टोनिंग करती हूँ राइस वाटर से, और मॉइस्चराइज़ करती हूँ जो मैंने विटामिन ई ऑयल से बनाया था ना, वो चीज़ मॉइस्चराइज़ करती हूँ। इनका जो ब्लैक हेड्स रिमूवर वाला जो ये मशीन थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत सर्च कर रही थी कि शायद कहीं मेरे स्किन पे ब्लैक हेड्स मिल जाए, पर कहीं भी मेरे स्किन पे ब्लैक हेड्स नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने मेरा स्किन क्लीन किया, स्टीम दिलाने के बाद क्लिनजिंग कर दिया था, स्क्रब कर दिया था, फिर स्टीम दिलाया, और इसके बाद मसाज किया, और मसाज के बाद उन्होंने ये फेस मास्क लगाया। ये फेस मास्क रबड़ मास्क कहलाता है। इसमें पानी डालने से ये फूल जाता है और बहुत ठंडा ठंडा, इसमें मिंट बहुत होता है। तो पूरा आँख वाँख सब पे ये फेस मास्क लगाया हुआ था, और ड्राई होने के बाद ही इसको फेस मास्क को उतारना होता है। तो 10-15 मिनट इसको लगते हैं। उस 15 मिनट में मैं इनसे बातें भी नहीं कर पाई, बाकी दौरान मैंने इनसे बहुत बातें की, और बहुत सारी चीज़ें इनके पार्लर के एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिला। तो मेरी क्या आदत है ना, जब भी कोई आता है मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कुछ ना कुछ, और कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जानकारी ज़रूर मिल जाती है। तो इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और अब मैं उसको अपनी चीज़ों अपने डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करूँगी। फ़िलहाल फेशियल हो गया था, और उसके बाद मैं और मम्मी निकल गए बाज़ार। और बाज़ार आज मुझे लगा कि आज तो बाज़ार बड़ा खूबसूरत सजा ही होगा, और सच में पूरा मार्केट इस तरह से सजा था कि इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सुहाग का सामान मैं और मम्मी पहले ही ले चुके थे, क्योंकि हम लोग अलग अलग सारा सेट लगवाते हैं। हालांकि इस बार मार्केट में मैंने देखा कि जो सेट भी मिल रहे थे ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे और हर रेट के मिल रहे थे। फिर मुझे गणपति की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने क्या किया, गणपति जी के लिए पीला कपड़ा लिया बिछाने के लिए उनके चौकी पर, और उनको उड़ाने के लिए एक पीला कपड़ा लिया। जो इंस्टेंट वाली चीज़ें थी ना, 1-2-3 डेकोरेशन के आइटम, फूल पत्तियाँ लिया, और इसके बाद फिर मैंने नारियल लिया, हवन कुंड लिया हवन करने के लिए, क्योंकि तीज की पूजा पूरी होती है ना, तो हवन कुंड लेना होता है। फिर मुझे याद आया कि हवन सामग्री नहीं है मेरे पास, तो हवन सामग्री ली। हवन सामग्री का नाम मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी, और मुझे इंस्टेंट वहाँ याद आ गया। तो फिर जब हवन सामग्री याद आई तो मुझे गोबर का कंडा याद आया। फिर मैं गोबर का कंडा लेने के अलग दुकान पे गई। लेकिन अच्छी बात ये होती है तीज के टाइम में, मार्केट आप एक बार निकलो ना, तो जो चीज़ें आप भूल भी जाओ तो सामने से दिख जाती है और आप ले लेते हो। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस हुआ कि एक दिन पहले जब आप मार्केट जाते हो ना, तो मार्केट में हर चीज़ का दाम इतना आसमान चढ़ा रहता है, और पूजा पाठ की चीज़ों में दाम में निगोशिएशन करना बहुत बेकार लगता है। इसीलिए, और ये जो शंकर पार्वती की मूर्ति मिल रही थी, ये 100 रुपये से शुरू थी, छोटी छोटी मूर्ति। वैसे मैं मूर्ति नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि हमेशा अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता है, तो मैंने परमानेंट एक मूर्ति रखी हुई है। और गणपति जी की मूर्ति, इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति आई थी, गणपति जी के सुंदर सुंदर कपड़े देख के इतना लालच आ रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया, वरना मेरा तो मन कर रहा था गणपति जी को भी घर ले करके चलूँ। क्योंकि इस बार मैंने एक मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत पूरी हो गई। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि गणपति जी विघ्न हर लेंगे, तो मैं गणपति जी को अपने घर पे इस बार दोनों टाइम आरती और भोग लगाऊंगी। इसके बाद हम लोग पहुँचे मिठाई की दुकान, और ऐसा लग रहा था जैसे सोने चांदी की दुकान पे पहुँचे हैं। माय गॉड, आजकल जो मिठाइयों के डिज़ाइंस हैं, हलवाई लोग कितने बड़े कारीगर हैं, ना जाने कितने तरह की मिठाइयाँ थी। काजू की कितनी तरह, काजू की कम से कम 12 प्रकार की मिठाई रही होगी, कितने तरह के लड्डू थे। और मुझे मीठा का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं, शौक़ क्या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मिठाइयों के डिज़ाइन इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतनी तरह तरह की मिठाइयाँ, कि हम कंफ्यूज हो गए कि क्या लें। तो फिर याद आया कि देखो, मावा का पेड़ा ज़रूर चढ़ता है शंकर जी को, और मैंने इसलिए भी ले लिया कि मालपुआ बनाना है तो उसमें मावा काम आ जाएगा। इसके बाद गणपति जी को चढ़ाने के लिए लड्डू भी लेना था, और साथ ही साथ मुझे मोदक दिख गया, तो मैंने मोदक भी खरीद लिया। क्योंकि तीज के अगले दिन गणपति जी आ रहे हैं, तो उतनी स्टेमिना नहीं रहेगी कि मोदक बना सकूँ, तो बना बनाया मोदक ले लिया चढ़ाने के लिए। फिर साथ ही साथ सरगी खाने के लिए मैंने लिया कराची हलवा, और मम्मी ने लिया काला जाम। इस तरह से करके ना हमने कई तरह की मिठाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके खरीद ली। और जब मिठाइयों का बिल आया तो लगा बाय गॉड, 4-4 पीस मिठाइयों का इतना दाम है, 1000 के अराउंड तो मिठाइयाँ ही हो गई थी, जबकि हमने मुश्किल से 4 या 5-5 पीस हर मिठाई ली। फिर हम पहुँचे पूजा सामग्री लेने के लिए। पूजा सामग्री, ये जो फूल पत्तियाँ हैं ना, ये सारी रोड के साइड में होती हैं, इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शंकर भगवान को सारी चीज़ें चढ़ती हैं जो रोड साइड कबाड़े जगह पे होती है। लेकिन आज इन्हीं के दाम एकदम आसमान चढ़े हुए थे। मैंने गेंदे के फूल का माला बनाने के लिए गेंदे का फूल थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, और इसके बाद सफ़ेद फूल, गुलाब का फूल, और भांग के पत्ते, फिर सम्मी के पत्ते, धतूरा,
बेल पत्र, पीला फूल, जितने भी चीज़ें थी ना, दुब्बी, बेल, नागफनी, ये सारी चीज़ें मैंने सेट बनवा के ली। और आपको पता है एक सेट जो है आज 70 रुपये का मिल रहा था। मुझे इतना अफसोस हुआ। और एक ये क्या है कि तीज के दिन भी मिल जाता, पर उस दिन और महंगा मिलता। तो मैं तो ले आकर के फ्रिज में मैंने रख दिया था, क्योंकि क्या होता है त्यौहार के पहले फ्रिज साफ़ करती हूँ ताकि पूजा का सामान रख सकूँ, प्रसाद रख सकूँ। तो फ्रिज में मैंने रख दिया, तो तीज के दिन ही बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। फिर मैंने केले के पत्ते का दाम पूछा तो उन्होंने बोला 30 रुपये का एक केले का पत्ता। मैंने भैया हाथ जोड़ लिए कि मैं केले का पत्ता खुद ही काट करके ले लूँगी गार्डन से। उसके बाद जब मैं दूसरी तरफ मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ जो है वो मेहंदी लगवा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे अभी घर जाके मम्मी को भी मेहंदी लगानी है और ख़ुद भी मेहंदी लगानी है। ये सब स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। नॉट यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड। इसको यूज़ नहीं किया जाता है खाना बनाने में। शुगर नो बेटा, खाने को प्रिजर्व करने में किस चीज़ का यूज़ नहीं होता? पानी का। हमेशा पानी के बिना ही कोई चीज़ प्रिजर्व हो सकती है। जिसमें पानी गया, अचार में जैसे पानी चला गया तो फंगस लग जाएगा। इसीलिए अचार में ढेर सारा नमक डाला जाता है ताकि वो पूरे 4-5 साल तक प्रिजर्व रहे। शुगर डाला जाता है मीठे अचार में ताकि प्रिजर्व रहे। विनेगर डाला जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, पानी नहीं पड़ना चाहिए। Which of these food nutrients give us the maximum energy and help us to stay warm? सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? जिससे हम को फिर घर जाके मैंने रचित को ट्यूशन पढ़ाया और ओलंपियाड की तैयारी शुरू करवा दी। और उसके बाद रचित अपने ड्राइंग बनाने में लग गया और मैं लग गई मेहंदी लगाने में। पहले मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई, तो मम्मी पहले मेहंदी लगवा नहीं रही थी, पर इस बार मैं मेहंदी बिना केमिकल वाला लेके आई थी, इसलिए मम्मी ने मेहंदी लगवा ली। उसके बाद तब तक रचित मेरे लिए टीचर्स डे का दूसरा कार्ड लेके आया। बहुत ही प्यारा मैसेज था, उसने लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने तुरंत उसको अपने सेफ जोन, जो यादों का इनबॉक्स है ना, मेरे पास एक बॉक्स है छोटा सा जिसमें मैं रचित की सारी चीज़ें दे करके कलेक्ट करके रखती हूँ, वो मैंने तुरंत ही उसमें डाल ली। और इस बार मैंने कावेरी मेहंदी नहीं लाई, बल्कि बिना केमिकल वाली मेहंदी लेकर के आई। और मैं हर बार क्या सोचती हूँ पता है, कि मेहंदी इंटरनेट से देख के तरह तरह का डिज़ाइन देख करके लगाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ना वो चीज़ नहीं होती। एक बार मोबाइल देखूँ, एक बार अपने हाथ देखूँ। मेरा वो रहता है कि खुद से जो थॉट आ रहा है वही लगा लो। और इसमें क्या हो जाता है, इस बार मेरा दाहिना हाथ सूना रह गया, दाहिने हाथ में कुछ भी नहीं लगा पाई, बाएं हाथ में ही मेहंदी लगाई। और मेहंदी लगाने में मुझे आधा घंटा लगता है। एक हाथ में मेहंदी पूरा दोनों साइड लगाने में आधा घंटा लग जाता है। तो बस मैं मेहंदी लगा रही थी और उसी समय रचित कार्ड लेकर के आ गया। पहले क्या होता था, हम लोग मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाते थे, तोड़ते थे, उसको सिल बट्टे पे पीसते थे। और पता है क्या, सिल बट्टे पे पीसने से पहले मम्मी हम लोग को एक आलू देती थी, उस आलू को सिल बट्टे पे रगड़ते थे। पता है क्यों? क्योंकि सिल बट्टे पे मसाला पीसते हैं ना, तो उस पर अगर आलू डाल के पीस लो तो मिर्ची विर्ची का असर ख़त्म हो जाता है सिल बट्टे पे। और उसके बाद हम उसमें मेहंदी पीसते थे। मेहंदी पीसने के बाद उसको फिर क्या करते थे, उसको वो करते थे पतला, खूब पतला करने की कोशिश करते थे। और फिर जो दूध का पैकेट आता था ना, कोई भी पॉलीथीन, उससे कुप्पी बनाते थे, फिर उसमें मेहंदी भरते थे। और कई बार तो क्या होता था, हम लोग सीख से लगाते थे, अगरबत्ती की सीख से मेहंदी लगाते थे। अब तो मार्केट में इतना बना बनाया मेहंदी आ गया है कि फटाफट से आपको कुछ करना ही नहीं, लाओ और लगाओ। बेसिकली उस समय के फेस्टिवल का मज़ा यही सब था, बैठ के साथ में पिड़किया, गुजिया बनाना, मालपुआ बनाना, एक दूसरे को मेहंदी लगाना। मेरा दाहिना हाथ इसीलिए सूना रह गया क्योंकि मम्मी को तो मैंने लगा दिया, पर मुझे बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लगाना नहीं आता, तो मेरा दाहिना हाथ सूना रह गया। फिर मैंने नेल पॉलिश लगा लिया था। खैर, आपने नहाए खाए में क्या क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ नहाए खाए में क्या क्या किया जाता है ये भी बताइएगा। पूजा पाठ हो या कोई भी चीज़ हो, हम हर दिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैं इसके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि किसी से कुछ भी चीज़ें सीखने को मिले। तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर किया करिएगा। और आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब ये मेहंदी बिना केमिकल वाली है, पता नहीं कैसी चढ़ेगी, ये तो सुबह ही पता चलेगा। यानी ये आपको देखने को मिलेगा तीज वाली ब्लॉग में, क्योंकि आज की ब्लॉग है नहाए खाए स्पेशल ब्लॉग।